दुनिया में खाने पीने की एक से बढ़कर एक चीजें मिलती है। फल, सब्जी, अनाज हो या फिर उनसे बनाए जाने वाली अलग अलग चीजें, हर चीज का मानो भंडार उपलब्ध है। अब चीजों की जितनी वैरायटी है उतनी अलग अलग कीमत भी है। कोई चीज बहुत कम कीमत में मिल जाती है तो कुछ चीजों के भाव आसमान छूते हैं। दुनिया में सस्ते से सस्ती और महंगे से महंगी चीजें मिलती है जिन्हें लोग अपनी पसंद और बजट के मुताबिक खरीदना पसंद करते हैं। कुछ चीजें तो बहुत ही आसानी से कम कीमत में मिल जाती है, वहीं कुछ चीजें इतनी महंगी होती है कि उनकी कीमत किसी के भी होश उड़ा सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए दुनिया के अलग अलग कोने में मिलने वाले उन फलों के बारे में जानते हैं जो खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। लेकिन अगर आपको इन फलों का स्वाद चखना है तो जेब का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन्हें खरीद सकते हैं। जानते हैं इनकी खासियत और कीमत। युबारी मस्क मेलन। दोस्तों, आपको इस वीडियो में ऐसे ही अजीबोगरीब नाम सुनने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। दोस्तों, गर्मी के मौसम में खरबूजा खाने का मजा तो हम सब लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा खरबूजा खाया है जिसकी कीमत लाखों में हो? जी हाँ, ऐसा खरबूजा जापान में उगाया जाता है जिसका नाम है युबारी मस्क मेलन। ये दुनिया का सबसे महंगा फल है और दुनिया का सबसे महंगा खरबूज है। ये खरबूज देखने में तो आम खरबूज जैसा ही है, पर खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस एक खरबूज की कीमत करीबन 8 लाख रुपए है। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आपको जापान जाना पड़ेगा। रूबी रोमन ग्रेप्स, ये खास प्रकार के अंगूर है जो सिर्फ और सिर्फ जापान में उगाए जाते हैं। ये खास किस्म का अंगूर सिर्फ एक सीजन में ही तैयार किया जाता है। इस अंगूर की खास बात तो ये है कि इसके एक गुच्छे में सभी अंगूर एक समान आकार के होते हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 2019 में इन खास अंगूर के गुच्छे को नीलामी के दौरान 8 लाख में बेचा गया था। एक रूबी रोमन ग्रेप्स का वजन 20 ग्राम होता है। जापान के लोग इन ग्रेप्स को एक दूसरे को तोहफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी किसी को ऐसा तोहफा देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। डेनसुके वाटरमेलन, ये कोई आम तरबूज नहीं है, बल्कि इस तरबूज की कीमत करीबन 4 लाख रुपए है। ये तरबूज भी जापान में ही उगाया जाता है। ये तरबूज इतना बड़ा होता है कि एक तरबूज करीबन 10 किलो का होता है। ये हमारे बाजारों में मिलने वाले तरबूज से काफ़ी खास है। ये जापान की तकनीक से उगाया गया हुआ एक अलग तरह का तरबूज है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरपूर होता है। इस तरबूज को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिजेन। यूरोप में पाइनएप्पल्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हेलिजेन गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर पाइनएप्पल उगाए जाते हैं। इन पाइनएप्पल्स को उगाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में उगाए जाते हैं। इन पाइनएप्पल को तैयार होने में लगभग 2 साल का समय लगता है और इनको पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें गो ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। ये पाइनएप्पल्स पीले रंग का होता है और एक पाइनएप्पल की कीमत करीबन 1 लाख रुपए तक होती है। सैम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज, ये स्ट्रॉबेरी जापान में उगाई जाती है। ये नेचुरली रेड होती है। ये काफ़ी दिनों तक स्टोर की जा सकती है। इसे उगाने का तरीका भी काफ़ी खास है। इस एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 500 रुपये है, यानी कि 12 नंग का एक पैकेट आपको 6000 में मिलेगा। वाइट ज्यूअल स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरीज वाइट कलर की होती है। इसे भी जापान में ही उगाया जाता है। इस एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 750 रुपये होती है। ये काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। इसका टेस्ट
कैंडी की तरह होता है। ऊपर से दिखने में ये वाइट पिंकिश होती है, लेकिन अंदर से एकदम सफेद होती है। सेकाई इची एप्पल, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन अगर एक एप्पल 1500 रुपए का हो तो खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। सेकाई इची एप्पल जापान में उगाए जाते हैं। इन एप्पल्स को उगाने में बहुत खर्चा होता है। इनके पेड़ों को भी खास देखभाल की ज़रूरत होती है। ये दुनिया का सबसे महंगा एप्पल है और खाने में भी बहुत लजीज लगता है। इसे शहद में डुबाया जाता है। इस एप्पल की खास बात यह है कि ये एप्पल हैंड पॉलिनेटेड होते हैं, साथ ही साथ हैंड स्टैम्प किया जाता है। ब्लैक डायमंड एप्पल, क्या आपने कभी ब्लैक कलर का एप्पल देखा है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये ब्लैक एप्पल तिब्बत में उगाए जाते हैं। एक एप्पल की कीमत लगभग 500 रुपये होती है। दरअसल तिब्बत में रात और दिन के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, इसीलिए इन एप्पल्स का कलर ब्लैक हो जाता है। इनका असली रंग बैंगनी है। डेकोपोन सिट्रस, जापान में उगाए जाने वाले ये संतरे बेहद स्वादिष्ट और रसीले होते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगे होते हैं। एक संतरा 1000 रुपये का होता है। जापान इसे एक्सपोर्ट नहीं करता। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आपको जापान ही जाना पड़ेगा। इस संतरे की खास बात तो ये है कि ये नॉर्मल संतरे से ज़्यादा बड़ा और आगे से उभरा हुआ होता है और काफ़ी रसीला भी होता है। स्क्वायर वाटरमेलन, हमारे बाजारों में जो तरबूज मिलते हैं वो अंडे के शेप में या फिर गोल होते हैं, लेकिन जापान में उगाए जाने वाले ये तरबूज बिल्कुल चकोर होते हैं। दरअसल जब तरबूज छोटा होता है तभी उसे एक चकोर फ्रेम में रख दिया जाता है और वो उसी फ्रेम की तरह बन जाता है। इस एक तरबूज की कीमत लगभग 74,000 रुपीज़ है। जापान के लोग इस तरबूज को डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट नहीं होता। टायोनो तमागो मैंगोज, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी जो करीब 2.5 लाख रुपए थी। अगर हम 1 किलो आम खरीदने जाए तो कितने पैसे देने होंगे? दोस्तों मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ये खास आम जापान में उगाए जाते हैं। ये आम बिल्कुल खास है। ये आधा पीला और आधा लाल होता है। जापान के लोग इस आम को बहुत खरीदते हैं। इस आम का स्वाद थोड़ा सा नारियल और थोड़ा सा पाइनएप्पल जैसा होता है। एक आम का वजन लगभग 350 ग्राम जितना होता है। अगर आप भी मैंगो लवर है तो इस आम को ज़रूर ट्राई कीजिए। बुद्धा शेप पियर्स, जैसे कि इसका नाम है बुद्धा शेप पियर्स, ये बुद्धा के शेप में ही होती है। जब नाशपाती के पेड़ पर फल आना शुरू होता है तो इसे एक खास तरह के बुद्धा शेप वाले सांचे में रख दिया जाता है। जैसे जैसे फल बड़ा होता है वो बुद्धा शेप में ढल जाता है। इस एक नाशपाती की कीमत लगभग 680 रुपये है। दोस्तों इनमें से ज़्यादातर फ्रूट्स जापान में उगाए जाते हैं क्योंकि जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आपको कौन सा फल पसंद आया हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।